हेलो फ्रेंड, तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोक नीति की परिभाषा एवं लोक नीति प्रक्रिया में क्रियान्वयन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लोक नीति की परिभाषा कीजिए, नीति प्रक्रिया में क्रियान्वयन की चर्चा कीजिए। तो आंसर के स्टार्टिंग में लोक नीति का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ है कि जनता के लिए नीति। लोक नीति का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक समस्याओं की पहचान की जाती है और उन्हें सुलझाने के लिए लोक नीति का निर्माण किया जाता है, अर्थात विद्यमान राजनीति में सुधार किया जाता है। सार्वजनिक समस्याओं अंतहीन रूप में विकसित हो सकती है, जिसके लिए अनेक प्रक्रियाएं हो सकती है जो स्थानीय, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है, जैसे कोड, नियम, कानून एवं संहिताएं। लोक नीति उस नीति को कहा जाता है जिसके अनुसार राज्य की प्रशासनिक कार्यात्मक विभाग अपना कार्य करते हैं। लोक प्रशासन लोक नीति के नीचे से ऊपर तक के पक्षों के साथ व्यवहार करता है। इसके बाद इसका संबंध चाहे आंतरिक मामलों से हो या विदेशी मामलों से, तो इसके बारे में देखते हैं। तो लोक नीति सामान्यतः अर्थव्यवस्था, शिक्षा, तकनीकी, पर्यावरण और सामाजिक नीतियों आदि शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत तर्क जाती है, जो पर्यावरण संरक्षण, महंगाई, गृह निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि से संबंध रखती है। इसके बाद आगे है भारत में लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया। भारत में लोक नीति निर्माण प्रमुख मानी जाती है। भारत जैसे देशों में अनेक मुद्दे विद्यमान होते हैं, जैसे असमानता, विकास में असंतुलन, जलवायु भिन्नता और संसाधन आदि। भारत अपने लोक नीतियों की सहायता से समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। इसके द्वारा देश की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया है। भारत में लोक निर्माण के लिए अनेक संगठन भाग लेते हैं और लोक नीति का आरंभ होता है। इसे बनाने में लगी प्रक्रिया को लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, पहले उन समस्याओं की पहचान की जाती है जिन पर नीति निर्माण करना आवश्यक है। दूसरा, उस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसके पश्चात नीति प्रस्तावों का निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसके बाद उपलब्ध विकल्पों का चयन का नीति निर्माण में प्रयोक्ता किया जाता है। इसके द्वारा उचित लोक नीति निर्माण की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कैबिनेट। भारत में कैबिनेट नीतियों को निर्धारित करने के लिए संवैधानिक कार्य करती है। विधानमंडल के सामने अनुमोदन के लिए नीतियों को रखा जाता है। कैबिनेट के सदस्य नीति निर्माण में प्रमुख होते हैं। इसके बाद आता है राज्य सरकारें। भारत एक संघीय राज्य है जिसमें संघ एवं राज्य सरकारें नीति निर्माण कार्य में भाग लेती है। राज्य सरकारें इन मुद्दों पर नीति निर्माण का कार्य करती है। जो मुद्दे राज्य सूची व समवर्ती सूची में दिए जाते हैं, राज्य स्तर पर विधानमंडल या मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीतियों का निर्माण करते हैं, परंतु इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन उन्हें केंद्र सरकार प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है
तदर्य समितियां। कई बार सरकार अस्थायी समितियों का निर्माण करती है जो तदर्य समितियां कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नौकरशाही। नौकरशाही के अक्सर अथवा उच्च स्तरीय लोक सेवक नीति निर्माण कार्य में मंत्रियों की सहायता करते हैं। सैद्धांतिक रूप से उन्हें मंत्रियों के निर्णयों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वास्तव में लोक नीति का निर्यात करने के लिए अधिकतर शक्तियां लोक सेवकों के पास होती है। इसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रभावित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक दल। भारत में राजनीतिक दल नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु ऐसा भारत के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक दलों के पास कोई व्यवस्थित संगठन या निकाय नहीं होता जो नीतियों के विकल्पों के खोज के लिए उपलब्ध अनुसंधान या खोज कर सके। सामान्यतः यह दल अपने कार्यक्रम, मध्य, लक्ष्य एवं नीतियों को लोगों के सामने रखते हैं ताकि उन लोगों को सहयोग मिले। इसके बाद आता है दबाव समूह। समूह जैसे मजदूर वर्ग, व्यापार, नागरिक समाज, अध्यापक आदि स्वयं को संगठित करते हैं तथा विभिन्न माध्यमों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं तथा उस पर दबाव डालते हैं कि वह लोक नीतियों का निर्माण करे। तो इस प्रकार से लोक नीति का डेफिनेशन और इसका क्रियान्वयन था। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद इस पीडीएफ को टेलीग्राम में भेज देंगे हम। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।